सो हाय गाइस, आज हम लोग डबल डायगोनल कैलेंडर स्ट्रैटेजी और डेबिट स्ट्रैटेजी का एक विथ लाइव एग्जांपल पूरा अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कोई भी अगर एडजस्टमेंट या शिफ्टिंग रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। सो व्हेन डू वी यूज द डबल डायगोनल कैलेंडर, एंड प्लीज नोट कीजिए ये डेबिट स्ट्रैटेजी है, विच मीन्स कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे। यूजुअली आप लोग जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, बट ये वाली में डेबिट हो रही है। और हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वॉलेटिलिटी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज नोट कीजिए कि मैंने जब ये ट्रेड लिया था तब डेट थी October 28 एंड यूएस के इलेक्शन शेड्यूल थे ऑन November 3rd। सो आइडियली वॉलेटिलिटी विच इज विक्स वो इंक्रीज होना चाहिए। और जब विक्स इंक्रीज होता है तो आपकी चांसेस हैं कि क्रेडिट वाली स्ट्रैटेजी जो भी रहेगी वो फेल होएगी। सो उससे बचने के लिए हम लोग ये डेबिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ये वाली स्ट्रैटेजी जब मैंने इम्प्लीमेंट की थी तो मैंने थोड़ा सा कॉल साइड शिफ्टिंग भी किया था, सिंपली बिकॉज मुझे लग रहा था कि लुकिंग एट द मार्केट की शिफ्टिंग करने से प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हो सकता था। सो मैंने वो थोड़ा सा किया था। आई शो यू इन द कमिंग स्लाइड्स कि वो कैसे करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एंटायर ट्रेड मैंने जीरोधा में लिया था, और मार्जिन टोटल जो रिक्वायर्ड था वो 4.5 lakhs था। सो मैंने जब ये स्ट्रैटेजी ली थी विच वाज ऑन October 28, एंड अगेन यूजुअली मैं सारे अपने जो ट्रेड्स डालता हूँ पोजिशनल जो होते हैं वो 3:15 को ही डालता हूँ ताकि एटलीस्ट उस दिन मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जब ये मैंने ट्रेड लिया था तब निफ्टी वो समवेयर अराउंड 11,740। एंड आप नोट कीजिए कि करंट एक्सपायरी विल बी ऑन 5th November, थर्सडे। एंड जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है विच विल बी 12th November, ये हम लोग एज अ हेज यूज करेंगे। एंड दैट इज द रीजन, बिकॉज हम लोग ये यूज करेंगे, दैट इज द रीजन इट विल बी कॉल्ड एज कैलेंडर हेज। ओके, सो करंटली अगेन निफ्टी हम लोग का यहाँ पे है। हम लोग जो 5th November का कॉल और पुट है वो हम लोग सेल करेंगे। और जो 12th November का जो हम लोग स्ट्राइक चूज करेंगे दोनों तरफ, पुट और कॉल और पुट साइड, जो एज अ हेज यूज करेंगे, वो ऑफ कोर्स 12th November लिया है ताकि वो थोड़ा कैलेंडर की वजह से वॉलेटिलिटी को थोड़ा संभाल पाए वो। सो अगेन ये जब मैंने ये किया था तब मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज की थी मैंने जितना हो सके उतना दूर लिया था, सिंपली बिकॉज एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी भी है एंड बिकॉज उसकी वजह से मुझे काफ़ी दूर के प्रीमियम्स भी अच्छे मिल रहे थे। सो मैंने 9 लॉट सेल किए थे फॉर 24 रुपीज़ एंड 25 पैसे। एंड बिकॉज मैंने 9 लॉट्स किए थे तो मुझे क्रेडिट मिला 16,368 रुपीज़। सो ये है मेरा कॉल साइड। एंड सिमिलरली मैंने पुट साइड में 11,100 का पुट सेल किया था, अगेन 5th November का करंट एक्सपायरी का। और यहाँ पे भी मैंने सेम नंबर ऑफ लॉट सेल किए हैं और जो प्राइस मुझे मिली थी वो 28 रुपीज़ 75 पैसे था। सो उसका मुझे प्रीमियम मिला 19,406 रुपीज़। सो अगर आप दोनों का एडअप करोगे तो 35,774 रुपीज़ मुझे क्रेडिट मिला था। अब ये वाला जो हैच है वो मुझे बाय करना पड़ा। अगेन मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं विथ, अगर पोजिशनल है तो वो हेज के साथ ही करता हूँ, सिंपली बिकॉज ओवरनाइट का रिस्क नहीं होना चाहिए। यू जस्ट डोंट नो कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो विथ हेज आपको एटलीस्ट इतना पता है कि जो भी आपका लॉस है वो लिमिटेड है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन प्राइस, जो भी अमाउंट है वो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 12th November का
12,300 विच इज अबाउट 100 पॉइंट्स अवे का मैंने हेज बाय किया है। सो सेम नंबर ऑफ लॉट्स किए, यहाँ पे भी 9 किया है और यहाँ पे भी मैंने 9 लॉट्स लिए हैं। और बिकॉज ये एक आगे की एक्सपायरी है तो मुझे ऑफकोर्स इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा है। सो इसका मुझे डेबिट हुआ है 29,868। और मैंने सेम चीज़ ऑन द पुट साइड किया है, अगेन सेम नंबर ऑफ लॉट्स है, प्रीमियम मुझे ज़्यादा पे करना पड़ा है। एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन आवर हेज इज अबाउट 100 पॉइंट्स। एंड पुट साइड में यू ऑलवेज हैव टू बी मोर केयरफुल। कॉल साइड में आप थोड़ा लीनियंट होके दूर का कर सकते हो, बट अगेन बिकॉज एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी की वजह से हमने इस टाइम सिर्फ दोनों तरफ 100 पॉइंट्स रखे हैं। सो यहाँ पे डेबिट हुआ है 29,362 और दोनों का मिला के डेबिट हुआ है 59,230। सो आपका नेट नेट आपके अकाउंट से 23,456 रुपीज डेबिट हुए हैं। ओके, सो आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल जाएंगे। तो अगेन आप अंडरस्टैंड कीजिए ये डेबिट स्ट्रैटेजी है एंड इट्स नॉट क्रेडिट स्ट्रैटेजी। ओके, एंड हमने ये ट्रेड लिया था ऑन 28 अक्टूबर एट 3:15 PM। तो ऑफ कोर्स उस दिन के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ा जो है एज इट इज है। एंड लेट्स सी के नेक्स्ट डे एंड ऑफ द डे क्या होता है ये पोजीशन। सो अगेन ये नेक्स्ट डे का है, हम लोग अर्लियर 28 अक्टूबर में थे, अभी हम लोग 29 अक्टूबर में आए थर्सडे को, और प्रॉफिट वो दिखा रहा है 4,800 रुपीज। सो ये सिंपल है, आई मीन जो मैंने स्ट्राइक्स अर्लियर उसमें दिखाया था, मैंने सेम एवरेज लिए। एक्चुअली मैंने थोड़ा ब्रोकरेज वैसे ही जाएगा उस वजह से मैंने थोड़ा कम कम ही लिया है। अगेन लॉट्स आर 9 ओनली। आप अपने कंफर्ट से जो भी लॉट्स लेने हैं, इट इज टोटली अप टू यू, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है उतने हिसाब से आप अपने लॉट्स ले सकते हो। ओके, नाउ दिस वाज द एंड ऑफ द डे स्टेटस फॉर अवर 29 अक्टूबर 2020 का एंड ऑफ द डे ये पोजीशन का ये सिचुएशन है। कोई रिक्वायरमेंट एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी बिकॉज मार्केट वाज काइंड ऑफ फ्लैट। तो जो हमने सेलिंग किया था उसका प्रीमियम गिर गया था और जो हमने बाइंग किया था वो भी टू सम एक्सटेंट थोड़ा थोड़ा गिर गया था, बट ओवरऑल कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ था। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे ऑन विच इज 30 अक्टूबर। सो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए मैंने पहली वाली सिचुएशन वापस आपको यहाँ पे शो की है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैंने कितना क्या सेल किया था, कौन से प्राइस में किया था। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए क्या हुआ, अब समवेयर अराउंड 11 AM या 11:30 AM मॉर्निंग में जो कॉल साइड का प्रीमियम था, ओके 12,200 का हमने जो कॉल सेलिंग किया था उसका प्रीमियम ड्रॉप हो गया था फ्रॉम 24 रुपीज टू ऑलमोस्ट 10 रुपीज, 11 रुपीज एक्चुअली। ओके, सो अभी ये रख के कोई मतलब नहीं है बिकॉज इसका प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा टूट टूट के इट विल कम टू अराउंड 6 में बी 7 रुपीज, है ना। तो ये वी कैन इजीली डू सम शिफ्टिंग यहाँ पे। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने क्या किया कि जो 12,200 है इसको मैं पूरा 12,000 की तरफ लेके आया, और ये जो 12,300 है आई जस्ट शो यू कैसे। सो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि मैंने दोनों जो ऑप्शन सेलिंग की थी एट 12,200 और मैंने जो हेज रखा था 12,300 वाला, वो मैंने दोनों क्लोज कर दिए। और मैंने इंस्टेड क्या किया कि मैंने 12,000 का जो कॉल था वो सेल कर दिया है 31 रुपीज। और मैंने बिकॉज मुझे, अगर आप अर्लियर हेज देखोगे तो वो इट वाज अराउंड 12,300, तो 300 पॉइंट्स का हेज कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो इट इज़ वेरी फार, है ना। तो उतना रख के कुछ वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि हेज को भी 100 पॉइंट्स थोड़ा अंदर की तरफ लेके आया
तो मुझे वो बाय करने पड़े एट 43 रुपीज। ओके, सो इससे हुआ क्या? ओके, तो नंबर वन, वी शिफ्टेड अवर सेल फ्रॉम 12,200 टू 12,000 किया हमने। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। हमने जो अपना हेज था वो भी हमने 12,300 से 12,200 की तरफ लेके आए। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉल शिफ्टिंग व्हाट हैपेंड वाज कि हमने 675 रुपीज का लॉस लिया है। ओके, ये लॉस लिया है हमने, प्रॉफिट नहीं हुआ था। बट इससे अभी हुआ क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज को अगर ट्रेड होता है दो, तो हम लोग की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करते हैं, विच इज ऑल्सो ओके। या कोई कोई लोग इंस्टेड ऑफ, जैसे मेरे केस में मैंने 200 पॉइंट से शिफ्ट किया था, कोई कोई लोग सिर्फ 100 पॉइंट से शिफ्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो जिसका जितना कंफर्ट है, आई वॉज more comfortable looking at the open interest and everything कि 12,000 को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, एटलीस्ट इन अ डे और टू। तो थोड़ा साइडवेज ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये वाला जो मैंने शिफ्टिंग किया था पूरा, वो मैंने समवेयर अराउंड 11:30 के टाइम जोन टाइम के पास किया था। और हम लोग का प्रॉफिट अभी भी सेम है ड्यूरिंग द डे। ओके, और एंड ऑफ द डे हम लोग देखते हैं 30 अक्टूबर को कि हम लोग की क्या सिचुएशन है। सो अभी आप नोटिस करोगे ये दोनों तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, मैंने ये अपना कॉल सेलिंग था जो मैंने क्लोज कर दिया विथ 9,000 अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट। और अपना 12,300 का जो हेज था वो भी मैंने क्लोज कर दिया, और उसका लॉस था समवेयर अराउंड 9,800 रुपीज। तो नेट नेट हमने 675 रुपीज का लॉस बुक कर दिया। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैंने 12,000 का यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है, और उसका हेज मैंने ये वाला 12,200 किया है। तो एंड ऑफ द डे ये पोजीशन की सिचुएशन ऐसी है, इतना लॉस है और इतना प्रॉफिट है। तो अगर अगर आप मार्जिन के हिसाब से देखते हो तो 4.5 लैक्स हमका हमारा मार्जिन ब्लॉक था। सो अगर आप इवन सी टिपिकली मैं टारगेट करता हूँ 1 या 1.5% वीकली ट्रेड जो लेता हूँ, एनीथिंग बियॉन्ड दैट थोड़ा बोनस होता है। एंड मैं उसको स्ट्रेच तभी करता हूँ जब मैं मुझे लगता है कि ये और बढ़ सकता है। तो इस सिचुएशन में मुझे लग रहा था कि वीकेंड का जो थीटा डीके है उससे मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो दैट इज द ओनली रीजन मैंने, इवन तो मेरा टारगेट मीट हो गया था, मैंने इस पोजीशन को कैरी करके मंडे तक लेके गया था। तो लेट्स सी कि मंडे को क्या होता है ये सेम ट्रेड का। सो दिस इज मंडे, और मैंने क्या किया कि मैंने इस दिन को मेरा ट्रेड बंद कर दिया था। सो जो लॉस हमने अर्लियर बुक किया था वो तो ऑफ कोर्स सेम रहेगा 675। और इसका आप अगर मैच करोगे तो ये जो प्रॉफिट है वो 9,025 का होता है। तो एट वन पॉइंट इट वाज इवन मोर, बट आई वाज होपिंग कि वो थोड़ा और प्रॉफिट दे सकता है। तो इवेंचुअली मैंने क्लोज कर दिया ये ट्रेड को मंडे को ही, विच इज November 2nd। और मुझे इसको नेक्स्ट डे के लिए इसके लिए नहीं खींचना है, बिकॉज टुमारो इट्स यूएस इलेक्शंस, और क्या हो सकता है आई डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू टेक माय चांस। सो इसके लिए मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दिया है। सो नेट नेट आप अगर ब्रोकरेज ये वो सब निकाल के करोगे तो समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो मार्जिन जितना हमारा ब्लॉक हुआ था 4.5 लैक्स, उसके हिसाब से आई थिंक वी हैव डन थोड़ा रीजनेबली गुड किया है। सो दिस इज इट गाइस। तो ये ट्रेड में बेसिकली आई हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू के जब आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हो तो आपको डेबिट स्ट्रैटेजी बनाना इज मच बेटर देन क्रेडिट स्ट्रैटेजी। और अगर कुछ भी नहीं किया ड्यूरिंग ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी टाइम, आई मीन कुछ भी नहीं इन द सेंस कि कोई ट्रेड नहीं भी लिया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और और एक चीज हमने इसमें ये सीखा कि कॉल शिफ्टिंग कैसे करते हैं, कि अगर आपको ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो यू कैन ऑलवेज डू अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्टिंग। आप
अगर अज्यूम करते हो कि अभी मार्केट यहाँ से फ्लैट रहेगा तो सो आई होप आपको इसमें से कुछ थोड़ा सीखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी सीखने को मिला बिकॉज मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने इंडिविजुअल स्क्रीनशॉट्स रख रख के पूरा अंडरस्टैंड भी किया कि कैसे एक्सप्लेन करूँगा। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू गाइस। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के मुझे क्या करना पड़ रहा है मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वाला ट्रेड जब भी मैं लेता हूँ मैं आपको यूट्यूब वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, अंटिल देन, बाय बाय गाइस।